राजा, बहुत से लोग तरह तरह के उपासनाओं को कर रहे हैं, लेकिन वो जितनी शक्ति के अधिकारी हैं उतना ही दे सके। सब कुछ चाहिए अथवा कुछ नहीं चाहिए, तो इन भगवान राम और कृष्ण की उपासना करो। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषः परम। अकामः, कोई इच्छा नहीं है। कथा सुन रहे हैं, क्यों? बोले कथा सुनने में आनंद आता है, कथा सुन के बदले में कुछ चाहिए नहीं। वृंदावन में जाके बिहारी जी के दर्शन करते हैं, गोवर्धन में जाके गिरिराज जी की परिक्रमा लगा रहे हैं, क्यों? बोले गिरिराज जी प्रसन्न हो इसके लिए, बिहारी जी प्रसन्न हो इसलिए, चाहिए कुछ नहीं। अकामः, कोई कामना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। हम जो कुछ करें उससे भगवान प्रसन्न रहें इसलिए। अथवा सर्व कामो वा, सब प्रकार की कामना है। स्वास्थ्य भी ठीक रहे, पैसा भी हो जाए, बढ़िया मकान भी बढ़ जाए, बच्चे भी बढ़िया पढ़ लिख के विद्वान हो जाए, योग्य हो जाए, कुशल हो जाए, सब प्रकार के आनंद घर में हो जाए। सर्व कामोवा, सब प्रकार की इच्छाएं हैं, तब भी भगवान रामकृष्ण की उपासना के द्वारा प्राप्त होगा। मोक्ष काम उदारधि, अगर मोक्ष चाहिए ना तो मोक्ष भी इन्हीं के द्वारा प्राप्त होगा। ये परब्रह्म परमात्मा, ये नारायण, ये श्री कृष्ण, ये राम, यही मोक्ष देंगे। आज जैसे ही ये बात राजा परीक्षित ने सुखदेव जी के द्वारा श्रवण करी है, वह सुनते ही बहुत प्रसन्न हो गए। कहने लगे, गुरु जी बात मेरी समझ में आ गई, आप प्रेम से कथा सुनाओ। हरेह कथयतः कथा तमो विसीर्यते मय्यम। मेरा जो अज्ञान था, मैं क्या करूं, जब करूं, होम करूं, यज्ञ करूं, तीर्थ यात्रा करूं, जो तरह तरह के प्रश्न आपसे किए, अब समझ में आ गया। मेरों और मेरे देश की समस्त जनता को कल्याण केवल कथा कीर्तन के माध्यम से होएगा। और कलयुग में तो कथा और सत्संग के अलावा जीव के कल्याण के लिए कोई उपाय है ही नहीं, केवल कथा। कल जुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, कल जुग एक आधार काम गुण गाना, एक आधार काम गुण गाना। हर सागर पार जो पावा, हर सागर राम कथा कह प्रणवा, कल जुग समजुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भवतर भी नहीं प्रयास। सुखदेव जी महाराज देख रहे हैं, हाँ अब इनको श्रोता स्वस्थ हो गए, प्रेम से कथा सुनने के लिए तैयार है। राजा परीक्षित सुखदेव जी से कह रहे हैं, गुरुजी हरे कथयाता कथाम, हरे, हे गुरुजी आप प्रेम से अब कथा सुनाओ। श्रोता जब प्रेम से कथा सुनने के लिए तैयार हो, तब वक्ता कथा सुनाए तो आनंद आए। श्रोता श्रद्धा की श्राद्ध करके सोता रहे और वक्ता बकता रहे, तो या में आनंद नहीं। श्रोता जब प्रेम से कहे, हाँ गुरुजी सुनाओ, आज राजा परीक्षित कह रहे हो, गुरुजी कथा सुनाओ। सुखदेव जी कथा सुनाना प्रारंभ कर रहे हैं, और कथा सुनाने से पहले सुखदेव जी अपनी गुरु श्री राधा रानी को प्रणाम कर रहे हैं। सुखदेव जी की गुरु है श्री राधा रानी। विद्वान लोग भावमय प्रश्न करें तो श्रीमद् भागवत में राधा नाम क्यों नहीं है? वृंदावन में विद्वत सम्मेलन में ये प्रश्न उठे। स्वनाम धन्य
गोस्वामी अतुल कृष्ण जी महाराज ने सब विद्वानों के सामने ये प्रमाणित किया महाराज व्याकरण के द्वारा। श्रीमद् भागवत के हर श्लोक में रकार और धकार है, जैसे रामचरित में रा और मां स्पष्ट रूप से है, भागवत में रा और धा गुप्त रूप से है, स्पष्ट रूप से राधा नाम नहीं लियो। क्यों? बोले राधा रानी गुरु थी और गुरु जी का नाम, प्राचीन काल में ऐसा नियम था, गुरु का नाम नहीं लेते थे।